आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह एक पूर्णतः स्टडी गाइड है। इसकी खास बात यह है, इसमें 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, 2 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं और दोनों की ही व्याख्यात्मक हल सहित हल दिए गए हैं। 100% ये सिलेबस पर आधारित है और सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इन सभी को इसमें डिटेल में समझाया गया है। आप यहाँ पर अगर देखें तो पाठ्यक्रम आपको सबसे पहले नजर आ जाएगा और इस पाठ्यक्रम को आसान भाषा में पूरी डिटेल में पुस्तक में समझाया गया है। इसमें आपको मॉडल पेपर्स नजर आ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स नजर आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन मॉडल पेपर्स को लेकर इनके सभी हल भी यहाँ पर व्याख्यात्मक हल सहित दिए गए हैं, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बना देगा। बहुत ही बेस्ट बुक होने वाली है आपके बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 राजन सीरीज। आज से हमने डीएलएड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई डीएलएड स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक, आपके टेट सुपर टेट तक हम आपके साथ होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा डीएलएड स्टडी सेंटर को। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राजन सीरीज के, जो एग्जाम में आपके आते ही रहते हैं या हर साल आते हैं या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आते हैं। तो रोजाना 5-6 क्वेश्चन की क्लास होगी आपकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4, फिर पार्ट 5, फिर पार्ट 6। इस तरह से आपके काफ़ी सारे पार्ट होंगे, कब तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि वर्गमूल 19,600 बराबर 140 है तो 0.0196 का मान ज्ञात कीजिए। तो 0.0196 वर्गमूल में है, इतना याद रखिएगा। 0.0196 ये वर्गमूल में है, तो यहाँ पर हम वर्गमूल लगा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो 0.0196 है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका अगर वर्गमूल निकालें तो भाई काफ़ी दिक्कत होगी। सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ही हटा दो। अब पॉइंट कैसे हटाया जाता है ये जानना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो पॉइंट हटाने के लिए यदि कोई संख्या दी गई है, आपसे कहें कि भैया इसमें पॉइंट हटाओ, तो आप क्या करोगे, जो पॉइंट है उस पॉइंट को उड़ाओगे और बटे लगा करके पॉइंट के बाद जितने अंक थे 1 2 3 4 4 जीरो लगाओगे, एक लिखकर 1 2 3 4। अब उसके बाद वापस से वर्गमूल लगा दोगे। अब क्या हो गया, ये 196 हो चुका है, पॉइंट खत्म हो चुका है। 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 गुणा 14। इतना तो आप जानते ही होंगे। फिर 14 के 14 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 196 आएगा। बटे में 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 100। अब यहाँ पर क्या होगा, जब वर्गमूल में कोई संख्या होती है 2 बार है तो उसको एक बार लिखते हैं वर्गमूल हटा करके, सिर्फ 14 इसका आंसर आ जाएगा। बटे में 100 2 बार है, वर्गमूल में है, तो ये 100 आ जाएगा। अब चाहो तो इसको आप 14/100 लिख सकते हो, या इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। कैसे, 14 लिखेंगे, बटे में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 यहाँ लगा लेंगे, तो 0.14 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर 112, 252 और 99 का लासा ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, लासा का मतलब एलसीएम होता है। सबसे पहले इनको हम लिख लेंगे यहाँ पर 112, 252 और यहाँ पर 99। सबसे पहले हम छोटी संख्या से इनको विभाजित करेंगे। सबसे पहले 2 से देखते हैं, अगर किसी संख्या में भाग हो जाती है तो इसको कर देंगे। 2 से करेंगे 112 में, तो 2 पंजे 10, एक बचेगा 2 छंग 12। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सा तरीका है आपका, इस तरह से करेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर और 112 ऐसे, 2 पंजे 10, एक बचेगा, 2 उतारेंगे, 2 छंग 12, ये आएगा आंसर 56। इसी तरह यहाँ पर भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब 2 से 99 में पूरा भाग नहीं होगा, अगर पूरा भाग नहीं होता है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे हम।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर 2 से हो जाएगा ये, तो 2 से करेंगे 56 को 28 बार, 28 दूनी 56, फिर 2 6 12, 2 तिया 6। अब 99 नहीं होगा, 99 ऐसे उतार देंगे। ये फिर 2 से हो जाएगा, 2 से 14 बार, 14 दूनी 28, 63 में नहीं होगा, 99 में भी नहीं होने वाला। फिर 2 से हो जाएगा ये 14, 7 बार, 2 7 14, 63 में नहीं होगा, 99 में भी नहीं होगा। अब ये होगा 3 से 3 से देखते हैं, 7 तो होगा नहीं, ऐसे उतार दो। यहाँ पे 21 तिया 63, यहाँ पर 33 तिया 99। ये फिर 3 से हो जाएगा, 3 7 ऐसे ही, 3 7 21 और 3 से 11 बार। अब ये होगा 7 से 7 1 7, 7 1 7, 11 ऐसे का ऐसे ही। अब ये हो जाएगा 11 से, नीचे एक ऐसे, 1 11 1 11। तो ये आपका हो चुका है क्वेश्चन। अब हमें इसका लिखना है एलसीएम। कैसे लिखेंगे, एलसीएम बराबर गुणा कर देंगे, 2 2 2 2, 4 बार 2 है, 2 2 2 2, उसके बाद 2 बार 3 है, उसके बाद 7 है और फिर 11 है। इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16, 3 तिया 9, 9 7 63 और यहाँ पे 11 लिख लो। अब इन तीनों गुणा कर लो, या आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो भाई, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, ठीक है, फिर भी ऐसे ही बैठेगा। तो आप उल्टा कर सकते हो, 11 7 77, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो आप, 11 7 77 और गुणा में 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, 48 तिया आप कहीं पर कर लो, 48 तिया 3 8 24, 3 चौक 12, 144। अब 144 की और 77 की आप यहाँ से गुणा कर दो, ठीक है, 144 की और 77 की रफ कार्य करके, 7 चौक 28 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 30, 7 1 7 और 3 10 गुणा 7 चौक 28 2 हासिल, 7 चौक 28 30, 3 हासिल, 7 1 7 और 3 10, इन्हें जोड़ दो, 11,088 इसका एलसीएम आ चुका है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, एक दुकानदार ने ₹800 रुपये की साड़ी 30% छूट देकर बेची और बताइए कि साड़ी कितने में बेची गई। सबसे पहला काम क्या है इसमें, एक दुकानदार ने 800 रुपये की साड़ी, तो साड़ी का जो मूल्य है वो कितना है, साड़ी का मूल्य है यहाँ पर 800, उसके बाद छूट देकर बची, तो 30% की छूट, यानी कि छूट 30%, तो 800 का 30% निकाल लेंगे, परसेंट के लिए 100 लिखते हैं। अब इन 2 जीरो से ये कट जाएगा, तो 8 या 240, तो 240 रुपये की छूट बची। अब साड़ी कितने रुपये में बेची गई, बेची मतलब विक्रय, विक्रय मूल्य भाई इतने 800 रुपये की थी, छूट हो गई 240 की, घटा दो 0, 10 में 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो 560 रुपये की साड़ी यहाँ पर बेची गई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, व्यंजक 2x² + 4y² + 6 -x² -5y² -8 तथा -3x² -2y² + 4 को जोड़िए। अब हमें इसको जोड़ना है, तो किस तरह से जोड़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, पहला व्यंजक ये था, अच्छा पूरा एक ही है ये, ठीक है, ये पूरा एक है, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ से यहाँ तक एक है, ये दूसरा है और ये तथा में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको प्लस में लिख लेंगे, तो x² प्लस x² का ही लिखेंगे हम, x² का एक ये है और एक है -x²। अब y² का लिखेंगे, x² का एक और है 3x² माइनस का 3x², तो जितने भी x² के थे हमने वो लिख लिए। अब हम लिखेंगे y² के, पहला है 4y², उसके बाद y² का कौन है, माइनस का 5y², फिर माइनस का 2y², उसके बाद अचर पद 6 माइनस का 8 और प्लस का 4, तो यहाँ से 2x² प्लस का है, प्लस का अगर माइनस का दोनों एक जगह हो आपके, एक प्लस का हो या 2 माइनस के हों, या 2 प्लस के हो 1 माइनस का हो, तो जो अकेला हो पहले उसको ऐसे लिख लो, उसके बाद दोनों माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, ये भी x² है, ये भी x² जुड़ जाएंगे 3 और यहाँ पर 1 है ये,
3 और 1 4 एक्स स्क्वायर, चिन्ह माइनस का आएगा। ऐसे वाई स्क्वायर में ये प्लस का है 4 वाई स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे 7 वाई स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों प्लस के हैं 6 और 4 10 आ जाएंगे और ये माइनस में 8। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, एक्स स्क्वायर का है। एक बात याद रखना, इसके साथ यही जुड़ेगा या घटेगा। अगर लास्ट का उनका एक्स स्क्वायर होना चाहिए, गुणांक जो इसमें गुणांक है 2x स्क्वायर, और यहाँ पर भी चर जिसके एक जैसे होंगे वही जुड़ेंगे या घटेंगे। इनको चर कहा जाता है, x को y को, या एक्स स्क्वायर इसके साथ जुड़ेगा। ये प्लस है तो माइनस है तो ये घट जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर का ये वाई स्क्वायर का, एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये घट जाएंगे। 7 में 4 गया 3 माइनस के, प्लस के बाद माइनस आया तो ब्रैकेट में लगा दो, प्लस ये घटा के 2 तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 में से माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को घटाइए। तो अब इसे घटाना है। ऊपर एक क्वेश्चन में हमने जोड़ा था, अब इसको हमें घटाना है। किस तरह से हम इसको घटाएंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है व्यंजक, ये लिखा है तो पहले इसको लिखो 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। अब घटाने के लिए चिन्ह लगाएंगे माइनस का। ऐसा नहीं है कि ये माइनस है तो हमने इसको ही लगा दिया, ये माइनस लग रहेगा और ये माइनस अलग रहेगा। अब ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का 3x है तो ये माइनस का 3x होगा, प्लस का 7 है माइनस का 7 होगा। अब जो चर पद हैं एक जैसे, जिनके चर एक जैसे हैं उनको एक तरफ लिख लो यहाँ पर। जैसे 4x स्क्वायर है ये लिख लिया, 3x स्क्वायर है ये लिख लिया, उसके बाद 7x और यहाँ पर 3x, उसके बाद 15 माइनस 7। तो 4 और 3 दोनों एक्स स्क्वायर के हैं, 7x स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए 4x प्लस 15 में 7 गया 8। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी वो पार्ट 2 करेंगे राजन सीरीज़ का ही। ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स हम करेंगे, तब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।